प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्वागत करते हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे थे मोमेंट्स ऑफ फैमिली, यानी जिसको हमने क्या बोला था, माइग्रेशन ऑफ फैमिली भी हम बोल सकते हैं। माइग्रेशन का मतलब एक स्थान को से दूसरे स्थान पर जाना। हमने पहले वीडियो लेक्चर में दो स्टोरीज़ को पढ़ा था और उसके में देखा था कि पहली स्टोरी में उनके गांव में अकाल आ गया था और खाने की कमी हो गई थी, इसलिए फूड के कारण उन्होंने क्या किया था, माइग्रेट किया था। सेकंड स्टोरी में हमने देखा था कि उनके बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत थी, तो इसलिए एजुकेशन के कारण सेकंड स्टोरी में उस परिवार ने क्या किया था, माइग्रेट किया था। अब हम थर्ड स्टोरी में आते हैं जो जग्गूस फैमिली की है। जग्गू फैमिली जो बिचपुरी विलेज में रहते हैं। ही हैड ए स्मॉल शॉप इन द विलेज, और उसके एक छोटी सी क्या है, शॉप है यानी दुकान है गांव में। He earned only such a little amount from this shop that somehow he could run his family। और इस दुकान से वो इतना कम ही कमा पाता है, लिटिल का मतलब बहुत थोड़ा ही कमा पाता है कि जैसे तैसे वो अपनी किसको चला सके, फैमिली को चला सके या परिवार को चला सके। हिज सन वेर ग्रोइंग अप, और उसके जो बेटे हैं वो धीरे धीरे से क्या हो रहे, बड़े होते जा रहे हैं। ग्रोइंग का मतलब, ग्रो का मतलब बढ़ना, बड़े होते जा रहे हैं। वन डे हिज कजिन केम टू द विलेज, एक दिन उसका कजिन यानी जग्गू का जो कजिन है, या उसका कजिन को हम लोग बोलते हैं चचेरा भाई, है ना। केम टू द विलेज एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन अलॉन्ग विथ हिम टू द सिटी। और जब एक दिन उसका कजिन आया गांव में और उसके दोनों सन को यानी दोनों बेटे को अपने साथ ले गया। कहाँ पे ले गया, सिटी में। सिटी यानी हमने पढ़ा था पहले, सिटी यानी शहर में ले गया। टू मेक देम वर्क एट हिज शॉप, ताकि वो सिटी में जो उसकी दुकान थी, उसके कजिन की जो दुकान थी, वहाँ पे उनके दोनों बेटे को वो क्या कर सके, काम दे सके। लेटर जग्गू सन भोला, थोड़े समय बाद जो जग्गू का सन था जिसका नाम क्या था, भोला, वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। उस भोला ने चाहा कि मैं अपना खुद का क्या खोल लूँ, एक बिजनेस खोल लूँ। यानी बाद में जग्गू का जो एक बेटा था भोला, उसने बोला कि मैं अपना बिजनेस खोलूँगा। एट दैट टाइम ही हैज़ टू फेस वेरियस प्रॉब्लम, यानी जब उसने बिजनेस खोला तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। फेस करना पड़ा यानी सामना, प्रॉब्लम यानी परेशानी, और फेस करना यानी सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा उसको, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ा, पहला शॉर्टेज ऑफ मनी यानी पैसे की कमी। प्लेस फॉर बिजनेस यानी बिजनेस करने का, यानी जो धंधा करना है उसकी जगह, जगह भी तो चाहिए, पैसा चाहिए, जगह चाहिए। बट स्टिल ही डिड नॉट लॉस करेज, लेकिन फिर भी उसने क्या नहीं खोया, करेज यानी साहस को नहीं खोया। साहस यानी हार नहीं मानी उसने, यानी उसको पैसा चाहिए था, जगह चाहिए थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एंड हिज रिलेटिव हेल्प्ड हिम, और उसके रिलेटिव यानी जो उसके रिश्तेदार थे उन्होंने उसकी क्या की, मदद कि यानी जग्गू का जो बेटा था भोला, उसने सोचा कि हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिज़नेस खोलना इतना आसान नहीं होता। उसको पैसे की कमी थी, जगह नहीं थी बिज़नेस की, लेकिन फिर भी उसने क्या नहीं कि, हार नहीं मानी। और उसके परिवार के रिश्तेदार है, उन्होंने उसकी क्या की, मदद कि 10 इस बिज़नेस स्टार्टेड रनिंग वेल, और धीरे धीरे उसका बिज़नेस क्या होने लग गया, अच्छे से चलने लग गया। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, और जैसे ही बिज़नेस अच्छे से चलने लग गया तो उसने अपनी फैमिली को भी कॉल किया। कॉल यानी बुलाया। कहाँ बुलाया, गांव से कहाँ बुलाया, सिटी में बुला लिया, क्योंकि अब उसका बिजनेस अच्छा चलने लग गया, वो पैसे कमाने लग गया। ही मेड ऑल अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और उसने इतना पैसा कमा लिया कि उसने अपने छोटे भाई और बहन के लिए क्या है, पढ़ाई की भी सारी क्या कर ली, व्यवस्था कर दी। अरेंजमेंट का मतलब उसने सारी क्या कर ली, व्यवस्था कर ली। किसके लिए, उसके छोटे भाई और बहन के लिए। नाउ दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, और अब वो अपना खुद का बिजनेस क्या कर रहा है, चला रहा है। बट स्टिल टुडे दे आर मिस देयर फैमिली पेरेंटल विलेज, लेकिन आज भी वो अपने पापा का जो गांव है उसको क्या करता है, मिस करता है। यानी मिस यानी उसको बहुत याद आती है। ऑन स्पेशल ओकेजन दे विजिट देयर विलेज, यानी वो रहते तो सिटी में, लेकिन कभी कभी स्पेशल जब फंक्शन कुछ होता है तभी वो कहाँ जाते हैं, गांव में जाते हैं। तो इसमें भी हमने देखा कि एक
फैमिली थी जिसमें उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने एक बच्चों को बाहर भेजा और उसने बिजनेस शुरू कर लिया और फिर उसने उस फैमिली को कहाँ बुला लिया, सिटी में बुला लिया, और इस तरह वो फैमिली कहाँ हो गई, सिटी में शिफ्ट हो गई। कुछ क्वेश्चंस को ढूंढेंगे हम। सम पीपल लिव इन सेम विलेज और सिटी कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर। हम जानते हैं कि कुछ लोग या तो गांव में या सिटी में लगातार, कंटिन्यूसली यानी लगातार बहुत सालों से रहते हैं। फाइंड आउट अबाउट पीपल हु हैव बीन लिविंग फॉर 10 और मोर देन 10 ईयर अराउंड योर रेसिडेंस। आपके रेसिडेंस यानी आपके आसपास का जो इलाका है, यानी जो आपकी कॉलोनी है, जिसको हम कॉलोनी भी बोल सकते हैं, आपके आसपास की जो कॉलोनी है उसमें आप ढूंढो और बताओ आपके आसपास की कॉलोनी में कौन कौन है जो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा ही आपके कॉलोनी में रह रहा है। सेकेंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन होम ऑफ दिस फैमिली एंड द फैमिली हु फ्रीक्वेंटली चेंज द प्लेस। फिर डिफरेंस बताओ एक ऐसी फैमिली का जो वहीं पे रहते हैं और जो बार बार अपना जगह चेंज करते हैं। एक फैमिली तो जो लगातार एक ही जगह पे रहती है, और एक जो बार बार अपनी जगह चेंज करती है। जो एक ही जगह पे रहती है तो उनका तो हाउस खुद का होता है, और जो बार बार चेंज करती है उनका हाउस कैसा होता है, रेंट का होता है। रेंट यानी किराए का होता है। उसके बाद जो एक ही जगह पे रहती है उनका घर क्या होता है, बिग यानी बड़ा होता है, और जो बार बार चेंज करते हैं वो किराए पे रहते हैं, उनका घर क्या होता है, स्मॉल होता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन विच फैमिली लीव देयर होम एंड गो टू देयर फील्ड फॉर फार्मिंग। बारिश के समय में हमने देखा कि कौन सी फैमिली है जिनको अपना घर छोड़ के कहाँ जाना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है फार्मिंग के लिए। तो हम जानते हैं ना, फार्मर लोगों को क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। यानी आपके आसपास में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रहते होंगे, आप उनका नाम लिख सकते हो कि कौन सी फैमिली है जिसको खेत में जाना है। सेकंड, और कौन है जिसको खेत में जाना पड़ता है अपना घर छोड़ के। आपके आसपास अगर कोई गांव वाले रहते होंगे तो बारिश के सीज़न में वो वापस अपने गांव में चले जाते हैं खेती करने के लिए, तो उनके बच्चों को वहाँ पे घर पे अकेला ही रहना पड़ता है। तो आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी फैमिली। तो उन फैमिली आपके आसपास कोई रहती हो तो आपको उसका क्या लिखना है, नाम लिखना है कि कौन सी फैमिली है जिसको बारिश के समय में घर छोड़ के जाना पड़ता है। वॉट थिंग्स दे टेक अलॉन्ग विद देम। तो उस जाते समय वो अपने साथ में क्या लेते हैं, तो वो अपने साथ में क्या लेंगे, कुछ कपड़े ले लेंगे, है ना, और रहने का सारा सामान तो उनके घर पे